भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस एक्शन मोड पर है। मंगलवार को प्रदेश भर के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आर्थिक नाकाबंदी के साथ चक्का जाम किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस के प्रदर्शन ईडी की कार्रवाई के बाद से लगातार देखने को मिल रहे हैं। एनएसयूआई युवा कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन जारी रखा। आर्थिक नाकाबंदी में कांग्रेस ने नेशनल हाईवे के रास्ते पूरी तरह जाम किए। कार्यकर्ता पदाधिकारी इस दौरान नारेबाजी करते रहे। हालांकि स्कूली बस, एम्बुलेंस सेवा, 2 पहिया वाहनों को यथावत चलने दिया। इधर स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आर्थिक नाकाबंदी कर किया चक्का जाम। कांग्रेस ने प्रदर्शन को नाम दिया अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। प्रदेश भर के मुख्य मार्गों को कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस ने राजनीतिक दबाव बनाने, षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई का लगाया आरोप। ईडी ने चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट में किया पेश। दोनों पक्षों की दलील के बाद 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए चैतन्य बघेल। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रिमार्क किया है कि आप अपना काम करो, राजनीति के लोगों को करने दो। राजनीति ये तमाचा है, सीधा एक पंच पड़ा है ईडी में और केंद्र सरकार के खिलाफ। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, चैतन्य बघेल तो मैटर नहीं है, ये मैटर है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने का। अब जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के जंगल को साफ करके यहाँ के खनिज को लूटना चाहते अडानी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मेहरबान है। कांग्रेस की आर्थिक नाकाबंदी प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उप मुख्यमंत्री अरुण साफ ने कांग्रेस के प्रदर्शन को वैचारिक दिवालियापन करार दिया। अरुण साफ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शराब घोटाले के आरोपियों का समर्थन कांग्रेस कर रही है। वहीं कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए कांग्रेस के नेताओं के समर्थन में कभी प्रदर्शन नहीं किया। जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, उसके समर्थन में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। ऐसे आरोपी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और वह भी जो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला सबसे अधिक चर्चा का विषय है। इस मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से शराब घोटाले की सियासत तूल पकड़ चुकी है। कांग्रेस ने चैतन्य की गिरफ्तारी पर बड़ा प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी के बाद सियासत लगातार मची हुई है और ये गिरफ्तारी है चैतन्य बघेल की, भूपेश बघेल के बेटे, जिनको हाल ही में शराब घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। और इसके तार जोड़े जा रहे हैं तमनार के जंगल कटाई के। जी हां, तमनार में जो पेड़ों की कटाई चल रही है, विपक्ष का कहना है कि वो मुद्दा उठने जा रहा था सत्र में, लेकिन उसके पहले ईडी की कार्रवाई कर दी गई। यानी कि विपक्ष के सवालों को दबाने के लिए बीजेपी की ये साजिश है, क्योंकि जांच एजेंसियां पहले से ही विपक्ष बीजेपी के अधीन बताती है। बीजेपी की कठपुतलियां जांच एजेंसी को बताता है विपक्ष, और इस पर ही कहीं ना कहीं सियासत लगातार जारी है। ये सियासत एक मुद्दा नहीं बल्कि 2 मुद्दे पर गरमा रही है, तमनार में पेड़ों की कटाई और ईडी की कार्रवाई। अब आखिर इसके क्या कुछ मायने, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। और कहां तक पहुंचेगी शराब घोटाले की जांच? कांग्रेस की आर्थिक नाकाबंदी के क्या है मायने? कांग्रेस के चक्का जाम का प्रदेश में कितना हुआ असर? और कहां तक पहुंचेगी शराब घोटाले की आंच?
कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी क्यों बता रही मानसिक दिवालियापन? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से प्रतिक्रिया रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासु शर्मा जी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत वासु जी आप ही से करना चाहूंगी। आपके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आपके खिलाफ इसलिए क्योंकि जिस तरह से ईडी के खिलाफ नारेबाजी की गई है, अब ईडी तो आपकी कठपुतली बताते हैं, विपक्ष के जांच एजेंसियों को बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है, घेर लिया है और साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि तमनार जो पेड़ कटाई का मुद्दा है उस पर आप घिरने वाले थे, लेकिन उससे पहले ईडी के जरिए आपने घेर लिया। देखिए खुशी जी, अभी दो तीन दिनों से जो कांग्रेस का ड्रामा चल रहा है ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख रही है। किस प्रकार से एक नेता के पुत्र को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी से नाकेबंदी की, आर्थिक नाकेबंदी, वो भी किस लिए? कोई जनहित का मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार पे घिरे, शराब घोटाले में घिरे चैतन्य बघेल को बचाने के लिए पूरे कांग्रेस सड़क चक्का जाम की है। और चक्का जाम से मिला क्या? चक्का जाम से जो लोग फंसे हुए थे उनको कितनी तकलीफ हुई। लोग कई घंटा, 2-2, 4-4 घंटा फंसे रहे कांग्रेस के चक्का जाम में। अरे भाई आप नाकेबंदी किए। और सबसे बड़ा सवाल तो खुशी जी ये है, आज इनको आर्थिक नाकेबंदी की याद आई। आर्थिक नाकेबंदी की याद तब क्यों नहीं आई जब डीएमएफ फंड में लूट हो गई? आर्थिक नाकेबंदी की तब याद क्यों नहीं आई जब शराब घोटाला हो गया? आर्थिक नाकेबंदी की याद तब क्यों नहीं आई जब परिवहन में घोटाला हो गया? तब क्या है, यानी खुद लूट लो और आप जनता के लिए चक्के जाम कर दो। ये गजब का कांग्रेस का ड्रामा चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये जनता बखूबी देख रही है और बड़ा तमनार और अडानी करके चिल्ला रहे हैं। एक तो जंगल जमीन के नाम से आंदोलन करो और दूसरी बात आपकी अपनी सरकार में उसको क्लियरेंस दो। अगर आप खुशी जी आप देखेंगे, मैं सबसे पहले तो रवि ग्वालानी जी और कांग्रेस के जितने नेता आज बैठे थे चक्का जाम में, उनसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जंगल जमीन की बात करते हैं तो साल 2010 में जब जयराम रमेश जी और कांग्रेस की सरकार थी, जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, तो जो हसदेव रन की बात चल रही ना खुशी जी, तो उसको 2010 में नो गो जोन घोषित किस सरकार ने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था। अब तमनार नाने की बात चल रही है तो मैं आपको उसको भी डेट वाइज बता देता हूं। पहले परियोजना की जन सुनवाई कब हुई? 27/9/2019 को। उसके बाद पर्यावरण की अनुमति की सिफारिश किस सरकार ने दी? 16/10/2019 को। वन स्टेज क्लियरेंस यानी वन विभाग का क्लियरेंस किसने सिफारिश की? 19/4/2022 को। वन स्टेज 2 का भी क्लियरेंस किसकी सरकार ने दी? 23/1/2023 को। तो इस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अगर आपको इतनी चिंता थी पेड़ कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप नहीं देते परमिशन, नहीं देते सिफारिश, नहीं करते सिफारिश। क्यों किया सिफारिश? यानी आप करो तो सब ठीक हो जाए और आज बैठ के जनता को बेवकूफ समझो। यानी आपके जमाने में सब कुछ हो गया, क्लियरेंस विलेंस सब दे दिए और आज नाम लोग किसका कि भाई हम तो उसके लिए जंगल जमीन की बैठे हैं। और बैठे उसलिए नहीं है, एक परिवार के नेता भूपेश बघेल के पुत्र के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज रोड में उतर गई। लेकिन यही लोग जब आदिवासी की बात करते हैं, जब कवासी लखमा जेल में गए तो किसी ने आर्थिक नाकेबंदी नहीं की। देवेंद्र यादव 6 महीने जेल में रहे, किसी ने आर्थिक नाकेबंदी नहीं की। कुछ ही ये सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस पार्टी केवल भूपेश बघेल और जो कि अभी जैसा आपके चैनल में चलता ना कोई कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य, मुझे तो पता नहीं, अगर रवि जी बता सकते हैं, अगर कुछ पदाधिकारी होंगे तो मैं जहां तक जानता हूं ना वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य है ना कुछ है। उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज जी जान लगा दी है। यानी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी मैदान पे है। ठीक है, जवाब ले लेते रवि जी। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये प्रदर्शन है किस लिए? तमनार में पेड़ की कटाई को लेकर किया जा रहा है या ईडी की कार्रवाई को लेकर? क्योंकि फोकस तो ईडी की कार्रवाई पर दिख रहा है यहाँ पर। उसमें भी बड़ा सवाल है कि चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी पर इतना बड़ा प्रदर्शन, तो कवासी लखमा के समय क्यों इतना प्रदर्शन नहीं किया गया था? हालांकि सवाल तो तब भी उठे थे आपके। नहीं, अच्छा प्रश्न है। हाँ। प्रश्न होना भी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। अभी एक बात बताइए आप मुझे, अगर छत्तीसगढ़ के प्रदेश में पेड़ की कटाई हो रही है, आपको पता है खुशी जी, लगभग 98,000 से 1 लाख पेड़ कट चुके हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या हमारे प्रदेश में जो जाना जाता है कि 42% से ज्यादा हमारा हिस्सा जंगल का है, वहां पे 98,000 से 1 लाख के पेड़ की कटाई हो जाना,
और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी चुप करके बैठी रहे, इसमें कुछ भी ना बोले। ये कैसे होगा? अभी हमारे वासु भाई बता रहे थे कि 2010, 2019, 2022 बहुत सारे उन्होंने चीजें गिनाई। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने भी आवंटन होने हैं ये सारे के सारे आवंटन केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ये अडानी को जो दिया गया है ये भी केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में दिया गया है। जो शुरुआती दौर में जब यूपीए की सरकार थी तब तो सारे के सारे कोल ब्लॉक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और सारे आवंटन रद्द हो चुके थे। एक भी आवंटन यूपीए सरकार का नहीं है। अडानी तो उस समय था ही नहीं जिस समय यूपीए की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। ये सारी चीजें तो 2014 के बाद आई हैं। और अगर वर्तमान सरकार इनको लगता था कि कोई चीज पूर्ववर्ती सरकार की गलत हुई है तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी में बैठे क्यों हैं? उनके हिसाब से अगर कोई चीज गलत हो रही थी तो ठीक करने के लिए बैठे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी तो यही बोल करके सरकार में आई ना कि कांग्रेस जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। और आज सरकार में आने के बाद 1 लाख पेड़ की कटाई कर देते हैं और उसका ठीकरा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ फोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, नेताओं को शर्म आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 वर्षों में खुशी जी आपने पॉलिटिकली कहीं भी चैतन्य बघेल का नाम सुना? क्या कोई भी रैली में चैतन्य बघेल आए? क्या कांग्रेस के किसी भी प्रदर्शन में चैतन्य बघेल आए? कहीं भी नहीं। लेकिन आज ईडी एक मेलाफाइड इंटेंशन से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो पॉलिटिकली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे उनके बेटे को अरेस्ट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। जो व्यक्ति किसी पद में ही नहीं था, जो व्यक्ति किसी भी सरकारी पद में नहीं, ना ही कोई लाभ के पद में, वो भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? ये दोनों अलग बातें हैं। ये पूरा का पूरा केस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को गलत तरीके से घेरने के लिए बनाया गया है। और जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने पेड़ कटाई की बात करी, अडानी के छत्तीसगढ़ के कोल और यहाँ के जंगलों का दुरुपयोग करने की बात करी, तो उसका डिफेंस करने भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है? अगर इनको लगता है कि गलत काम हो रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है तो इन लोगों को भी बोलना चाहिए ना कि कोई अगर गलत व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अडानी क्या भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं? क्या इनके बारे में जब भी बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरा डिफेंस करने शुरू हो जाती है? मुझे बताए ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आखिर बीजेपी और अडानी में रिश्ता क्या है? जब जब कांग्रेस पार्टी अडानी के ऊपर क्वेश्चन करती है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों डिफेंस करने आ जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अडानी के प्रवक्ता? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं वासु जी से। वासु जी, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद कौशल जी के पास में लौटूंगी। वासु जी, देखिए खुशी जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आज आप के चैनल में बैठे हुए हैं। हम तो सवाल ये कर रहे हैं खुशी जी कि भाई आपने एक, जैसा रवि जी भी कह रहे थे, ना कोई वो लाभ के पद में है और कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार रवि जी वो कर गए क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे थे। इतना बड़ा लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार वो कर गए और ईडी अगर जवाब पूछे तो आप कहते हैं कि भाई क्यों गई ईडी? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं खुशी जी, आपके माध्यम से इनसे पूछिए कि भाई ये कहते हैं, कांग्रेस वाले घूम घूम के कहते हैं कि विपक्ष के नेता के अगर भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगाए तो उनको जेल में डाल दिया जाता है या ईडी उनके घर चले जाती। तो मेरे हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विपक्ष के नेता चरणदास महंत जी हैं, कभी उनके घर ईडी गई क्या? उमेश पटेल जी पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल उठाते हैं, कभी उनके घर में ईडी गई क्या? दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं, कभी ईडी उनके घर गई क्या? इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। जिसने किया उसके घर ईडी जा रही है। तो कांग्रेस को इससे बचना नहीं चाहिए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि किस प्रकार के आपके सरकार में शराब घोटाला हुआ, आपकी सरकार में सबके समय के आबकारी मंत्री 6 महीने से जेल में बंद है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है, हाई कोर्ट ने बेल क्यों रिजेक्ट कर दिया? कांग्रेस पार्टी को यह सबसे पहले यह बताना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। रवि जी आपके पास लौटूंगी, उससे पहले कौशल जी से थोड़ा मसला समझ लेते हैं। कौशल जी, देखिए ईडी को लेकर पहली बार
विरोध हो रहा हो, ये बिल्कुल पहली बार नहीं है छत्तीसगढ़ में। ऐसा पहले भी किया जा चुका है, कवासी लखमा के समय में भी इस तरह के सुर देखने को मिले थे। हालांकि तभी से इशारा कहीं ना कहीं एक दबी आवाज में भूपेश बघेल जी की ओर किया जा रहा था, कई बार हमने सुना था। और अब आखिरकार हुआ भी यही है कि उनके बेटे कहीं ना कहीं ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप, आखिर कितना दम है विपक्ष के दावे में, जो एक निष्पक्ष बात कही जा रही है कार्रवाई की कि वो नहीं हो पा रही है ईडी के द्वारा? देखिए खुशी जी, निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद से लगातार जिस तरह से शराब के मामले हो, चाहे कोल के मामले हो, चाहे और दूसरे मामले उस पर जिस तरह से कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है, बीच में सीबीआई भी आ जाती है, तो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जब शराब घोटाले में बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, फिर पूर्व मंत्री कवासी लखमा तब जब हाथ पहुंचता है, तो उस समय निश्चित तौर पर आपने जो कहा बिल्कुल यह संदेह जताया जा रहा था कि कहीं न कहीं इस मामले की जो अगली कड़ी हो कहीं भूपेश बघेल तक जाकर रुकेगी। और हुआ यही भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह उनके परिवार के एक सदस्य, उनके बेटे को जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया और आज 14 दिन के लिए जेल भी भेज दिया है, तो ये जो कड़ी है वो निश्चित तौर पर उस तरह जोड़ने की कोशिश हो रही है। और लगातार इस ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें ये दावे किए हैं, क्योंकि ईडी की प्रेस रिलीज में कितने दावे और कितने सच्चाई है वो तो चूंकि कोर्ट में जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया है कि जो 16 करोड़ है और 1000 करोड़ रुपए तक के होने की बात जो कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जब आप तो प्रेस रिलीज जारी कर दिए, लेकिन जब आपको सबूत पेश करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कि ईडी के पास वो सबूत होने चाहिए कि आखिर ये जो कि सिर्फ आप किसी बयान के आधार पर, किसी के बोलने के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बना सकते, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है। और इस तरह की जो बातें आप देखेंगे, बहुत सारे मामले जो कोर्ट में जाके धराशायी हो जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कड़ी एक के बाद लगातार ईडी ने जोड़ी है, तो कहीं न कहीं अंतिम जो कड़ी के रूप में बहुत सारे लोगों पर संदेह भी, कांग्रेस के लोग भी इस बात के संदेह जता रहे हैं कहीं कि भूपेश बघेल तक आज पहुंचेगी और उनके घर तक जब पहुंच चुकी तो उनके नाम की भी कभी खुलासा कुछ दिन में करेंगे। और इस तरह की जो बातें सामने आई है, और यही वजह है कि जो कांग्रेस जो लगातार इस तरह आज जो आंदोलन प्रदेश भर में किया, जो चक्का जाम की जो बात 3 दिन पहले की तरह जो चक्का जाम हुआ, तो वही कांग्रेस के जो आगामी जो रणनीति है उसको लेकर कहीं कहीं चक्का जाम किया गया है, क्योंकि कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उन तक भी आज पहुंचेगी। और चैतन्य बघेल चूंकि भूपेश बघेल के बेटे हैं, तो जब उन तक पहुंच चुकी है ये बात, तो कहीं कहीं भूपेश बघेल के नाम तक भी ये बात जाएगी। और यही वजह है कि इतना बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया। वह कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यही सवाल उठा रही है कि चैतन्य बघेल जो कांग्रेस के न सदस्य है, न कार्यकर्ता है, न पदाधिकारी है, उनके गिरफ्तारी पर इतना हाहाकार आखिर क्यों मचाया जा रहा है। तो ये भविष्य की जो चिंता है उसको कहीं न कहीं जाहिर करती कांग्रेस। इस बात से कहीं न कहीं उनके मन में ये अंदेशा है कि ये कांग्रेस के जो दूसरे जो नेता हैं जो पूर्व में सरकार में रहे हैं उन तक ये बात पहुंचेगी। और जैसा कि जो सवाल उठाया गया कि लखमा और दूसरे जो विधायक जेल गए, तो उस तरह प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं उस तरह मुझे लगता है कि कांग्रेस जो एकजुटता की कमी बार बार आप कहे जाते हैं, अभी जो खड़गे जी आए थे, तो जो ईडी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन 4 दिन पहले जब होते हैं, तो महन जी स्पष्ट कहते हैं कि खड़गे जी ने हमको कहा है कि एकजुट रहना। तो कहीं न कहीं जो एकजुटता की बात आती है, कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे बड़े नेता जिनको यहाँ पे धड़े के रूप में गिना जाता है, तो उनके बीच जो मनमुटाव की जो स्थिति थी कहीं कहीं हर बार ये निकल कर सामने आई थी। लेकिन आज के जो प्रदर्शन और इसके पहले जो प्रदर्शन 2 दिन तक धरना हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो कांग्रेस ने जो एकजुटता दिखाई प्रदर्शन में, कहीं पर सफल कहीं पर असफल जरूर हुआ होगा जो चक्का जाम की स्थिति, लेकिन जो कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट नजर आए, जो कई धड़ों में बटे हुए थे। ये कांग्रेस की, मुझे लगता है कि चुनाव से 3 साल पहले इस तरह की जो स्थिति आप देखेंगे, तो कांग्रेस के लिए एक स्पष्ट और साफ संकेत है, और ये सकारात्मक संदेश है कि उनके जो नेता जो बटे हुए धड़ों में दिखाई दे रहे थे, वो कहीं न कहीं इस आंदोलन के माध्यम से एकजुट नजर आए हैं। और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इस तरह के जो कृत्य है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, रवि जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रवि जी, देखिए, क्या वाकई ये चिंता है भूपेश बघेल जी की, जो चैतन्य बघेल को लेकर जिस तरह से इतने प्रदर्शन किए जा रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर ठीक है ईडी की कार्रवाई पर तो विपक्ष को भरोसा है नहीं, लेकिन कोर्ट पर तो होगा ना, तो सांच को आज कैसे जांच आने दीजिए। अगर ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है तो बिना सबूत पेश किए तो नहीं हो जाएगा ना कुछ भी, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। बात कही आपने खुशी जी, हाँ। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को बता देना चाहता हूँ, हाँ। पूरा भरोसा हमें हमारे कोर्ट्स के ऊपर है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने कहा सांच को आज कैसी, मुझे ये बताइए कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट ईडी को फटकार लगाती है
कि तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तुम लोग पॉलिटिकल किसी के खिलाफ कार्यवाहियां कर रहे हो। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार लंबा अरसा निकल जाता है, बहुत लंबा समय निकल जाता है। आप मुझे बताइए, क्या ये समय वापस आ पाएगा? क्या इस पूरे पीरियड में जब आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि कोई भी सबूत नहीं है, उसके आधार पर हम बेल दे रहे हैं, कोई भी सबूत नहीं है, कई जैसे झारखंड हाईकोर्ट में मैटर गया तो कहा कि सबूत नहीं है, केस बनता नहीं है, और उन्होंने केस को खारिज कर दिया। लेकिन उस पीरियड के अंतराल तो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में थे। अभी भारतीय जनता पार्टी एक एक करके केस बनाते जा रही है। मैं आपको आंकड़े रखता हूं, पिछले 10 वर्षों में लगभग 5,297 मामले रजिस्टर्ड किए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, 40 से भी कम मामलों में सारी चीजें प्रूफ हो पाई हैं। मुझे बताइए, लेस देन 1% प्रूफ हो पाता है। 99% के खिलाफ केस बनता है, उनको जेल में डाला जाता है, और बाद में जब मामला नेशनल लेवल पे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पे जाता है तब मामले खत्म हो जाते हैं। मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी कि ये ईडी, सीबीआई और बाकी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? अगर वाकई में इनके सबूतों में दम होता तो ये आंकड़े नहीं आते। और ये आंकड़े कोई मेरे और आपके बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये सारे आंकड़े आप जा करके ईडी की वेबसाइट में और जो बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां से जाकर के चेक कर सकती हैं। मैं कोई भी चीज हवा हवाई नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल जवाब हवा हवाई नहीं कर रहे हैं ना, जवाब ले लेते हैं वासु जी। देखिए वासु जी, विपक्ष को आपकी और ईडी की दोस्ती पर इतना भरोसा है कि जो कार्रवाई हो रही है, अब ये नाम भी कम जिक्र किया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई, ये भाजपा की कार्रवाई कहला रही है, तो कहना यह कि सिर्फ बदनाम करने की आप साजिश कर रहे हैं। चुन चुन कर देख रहे हैं कि कांग्रेसी कौन है और बीजेपी कौन है, तो कांग्रेसियों पर ही कार्रवाई हो रही है चुन चुन कर। नहीं खुशी जी, आपसे पहले, थोड़ी देर पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं रवि जी से पूछा इस बात को कि विपक्ष के नेता क्या खाली भूपेश बघेल जी हैं, क्या कवासी लखमा है, क्या चरणदास महंत जी विपक्ष के नेता नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार सवाल नहीं करते? क्या उमेश पटेल जी नहीं है, क्या दीपक बैज जी नहीं है? विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी मानती कि नहीं मानती इनको? ये भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, तो इनके घर में ईडी क्यों नहीं जाती? अभी रवि गौलानी जी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, तो रवि गौलानी के घर ईडी क्यों नहीं जाती भाई? बताइए ना कुछ जी, तर्क में बात कीजिए ना। यानी ये कह देना कि विपक्ष सवाल पूछता है इसलिए ईडी इनके घर में चले जाती है, तो ये बड़ी हास्यास्पद वाली बात है। रवि जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि ईडी ने इतने केसेस किए और इतने केसेस किए, तो ईडी ये भी कहती है, ईडी ने खुद एक बात प्रेस को बताया था मीडिया में कि 97% केस ऐसे हैं जो माफियाओं पे केस हैं और 3% ऐसे केस है जो पॉलिटिकल पे केस है। और उन्होंने एक आंकड़े और भी, रवि जी आंकड़े रख रहे तो मैं भी एक आध आंकड़े रख देता हूं। रवि, ईडी ने बताया था खुद ही कि आज हम 14 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 2.5 लाख करोड़ रुपए कैश जब्त हुए हैं। खुशी जी, 1 लाख करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी सीज हुई है। तो ये कहां का पैसा है? ये का ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है कि भ्रष्टाचार का पैसा है? अभी 200 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाले में संपत्ति अटैच हुई है, तो ये कहां का पैसा है? ईमानदारी से कमाया हुआ का पैसा है कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा है? रवि जी को स्पष्ट करना चाहिए। और मेरा तो सीधा पूछना है रवि जी से, आप कवासी लखमा जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कवासी लखमा जी का चार्जशीट में नाम है, उसमें उनपे आरोप है कि वो उन्होंने घूस लिया है, कमीशन लिया है, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया। जैसे आपने कुछ जी आपने पूछा कि न्यायालय पे तो भरोसा करिएगा कि नहीं करिएगा। और दूसरी बात, आज रिमांड खत्म हुआ था, न्यायालय को लगता कि नहीं भाई चैतन्य बघेल जी के कुछ आरोप सिद्ध नहीं हो रहे, तो आज हो सकता है बरी कर देते। क्यों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया उनको? कुछ देखा होगा माननीय न्यायालय ने, तभी तो भेजा ना, कि ऐसी भेज दिया कि आप और किसी कोई भी जाएगा, किसी को भी उठा के ईडी बंद कर सकती है क्या? ईडी उसी को बंद कर सकती है जिनके पास उसके खिलाफ सबूत हो। यानी हवा हवाई बात करने से नहीं होगा, आप इससे नहीं भाग सकते। अब तो चोरी करो। चलिए ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब इसी का ले लेती हूँ, समय की कमी। रवि जी देखिए, इन्होंने कहा कि ये बार बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को ही टारगेट कर रहे हैं, बाकी नेताओं को नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्ष के मुखिया भूपेश बघेल जी को हर जगह टारगेट कर रही है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया थे। और अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल जी का जिस तरीके का पैटर्न था काम करने का,
और इसके अलावा सिर्फ नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई है ना रवि जी, शराब घोटाले मामले में तो और लोगों पर भी हुई। मुझे बोलने दीजिए खुशी जी। हाँ। पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से हमारे भूपेश बघेल जी काम कर रहे थे, आज अगर बीजेपी में गिनती चालू हो गई थी तो ये बात चालू हो गई थी कि एक तरफ अगर मोदी जी के जैसे अगर कांग्रेस में कोई एक व्यक्ति बेहतरीन काम कर रहा है मुख्यमंत्रियों में तो भूपेश बघेल जी है। ये बात इनको हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए इसीलिए इस हर पर जगह सियासत होती रहेगी। ठीक है। दूसरी बात तभी छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल में उनको उतार दिया सत्ता से। इतना ही अच्छा काम किया होता तो छत्तीसगढ़ जनता उनको थोड़ी हराती। 5 साल में मुख्यमंत्री हटा दिया उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने। कहा कि चलिए मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़ा है 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने पिछले 10 सालों में सीज की है, लेकिन कॉन्फिस्केशन यानी प्रूफ 900 करोड़ की भी नहीं है। ये जो अभी वासु जी आंकड़े कर रहे थे ना, हम भी यही कह रहे हैं कि आप संपत्तियां सीज कर ले रहे हैं लेकिन प्रूफ तो हो ही नहीं रहा है। और अगर प्रूफ नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए देखिए, हालांकि चर्चा और भी हो सकती थी, कौशल जी से प्रतिक्रिया में ले नहीं पाई, उस समय की कमी है फिलहाल, क्योंकि देखिए मुद्दा तो जब सड़क पर सदन में नहीं थमा तो न्यूज चैनल में तो क्या ही थमेगा। इस पर सियासत होती रहेगी फिलहाल, लेकिन क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ईडी की कार्रवाई और पेड़ों की कटाई दोनों को लेकर कहीं ना कहीं सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है, लेकिन सियासत के मायने क्या है ये अभी तक कोई समझ नहीं पाया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि शराब घोटाला मामला जो कि काफी चर्चित है, जब कार्रवाई हुई है तब सियासत हुई है। अब इसमें जांच और आगे कहां तक पहुंच पाती है और इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।